नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें ए क्या है, द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, अल्ट्रा वायलेट। वायलेट की स्पेलिंग देखिए VIOLET। फिर बी में ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म 0.3 क्या है 0.3%। फिर सी में बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। देखिए बायोटिक और अबायोटिक, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, वाई इज इट सेड दैट, मतलब ऐसा क्यों कहा गया है या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है। द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे आंसर, आपको आ जाना है पेज नंबर 3 पे। देखिए ये रहा पेज नंबर 3, जिसमें देखिए जो ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव सेल है, इसमें द अल्ट्रा वायलेट से लेके आपको प्रोटेक्टेड तक लिखना है और फिर इसके आगे और भी ऐड करना है। देखिए क्या लिखना है आपको, देयरफॉर इट इज सेड दैट द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का ए का आंसर। फिर बी क्या दिया है, देखिए वाटर इज लाइफ। तो आपको आ जाना है, देखिए वाटर का कहाँ पे है, पेज नंबर 4 पे आना है आपको। और फिर ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है, नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड का बी का आंसर। ये देखिए यहाँ पे सी वाटर इज़ यूजफुल इवन दो इट इज़ नॉट पोर्टेबल। मतलब सी वाटर तो पीने लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल होता है। कैसे यूज़फुल होता है, देखिए यहाँ पे है इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सी वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, सी वाटर पीने लायक नहीं होता, मतलब फ्रेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे देखिए वाटर फ्रॉम ओशियंस कैन बी यूज फॉर मेकिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर देखिए इसको स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट वन क्या दिया है, व्हाट विल हैपन इफ, मतलब क्या होगा अगर माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। अगर सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, अगर वो डिस्ट्रॉयड हो गए तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, ये देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। रुकिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार ये आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इसमें क्या दिया है, सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल्स लाइक। देखिए सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ, और भी बहुत सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे द बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन सॉइल डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। द मैन्योर contributes to the humus content of the soil, thereby helping in increasing its fertility। देखिए जो सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और फंगी हैं, ये जो डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इनको डीकम्पोज करते हैं और उसको खाद में बदल देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, मतलब वो ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों पॉइंट से हमें पता चलता है कि माइक्रोब्स सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर ये सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉयड हो गए तो क्या होगा, उनका जो इफ़ेक्ट होगा उसको चेंज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे बी क्या दिया है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेस। अगर आपके सराउंडिंग में व्हीकल्स और फैक्ट्रीज बढ़ गए तब क्या होगा,
देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे ये वाला। Vehicles and factories are the major sources of air pollution. If the number of vehicles and factories increase in our surrounding, it is obvious that it would result in increased levels of air pollution and noise pollution also. देखिए जो व्हीकल्स है और फैक्ट्रीज है ये मेजर सोर्स है किसका, एयर पॉल्यूशन का। और अगर ये हमारे आसपास मतलब हमारे सराउंडिंग में बढ़ जाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा और नॉइज़ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि व्हीकल से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्री से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। कैसे है, फैक्ट्रीज़ में अगर कोई मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ आती है ना, तो उससे हुआ ना नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी का आंसर। देखिए यहाँ पे सी के दिया है द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज़ फिनिश्ड। देखिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड देन द लाइफ ऑन अर्थ विल एंड। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स एंड इन इट्स अब्सेंस इट वुड हैम्पर देयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड देयर सर्वाइवल। देखिए यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो फर्स्ट वन है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबस्टन। फिर ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन। वाटर वेपर रैन, माइक्रोब्स जनरेशन ऑफ सॉइल। फिर देखिए हमारा फिफ्थ वन क्या दिया है, नेम द फॉलोइंग, मतलब हमें यहाँ पे नाम लिखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, तो इसमें आप लिखेंगे देखिए लिथोस्फीयर इट मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर इट मीन्स एयर। ठीक है, फिर देख लीजिए आप इसको। फिर क्या दिया है, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर आप लिखेंगे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मिनरल्स एंड इंसेक्ट्स। फिर सी क्या है, फॉसिल फ्यूल, तो इसमें आप लिखेंगे देखिए पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। फिर देखिए नेक्स्ट वन क्या है, इंसर्ट गैसेस इन एयर, तो इसका आंसर आप लिखेंगे देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्रिप्टन। फिर देखिए ई क्या है, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट वन देखिए क्या दिया है, लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग। लैंड एंड सॉइल सेम थिंग है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसमें आपको लिखना है फॉल्स। ठीक है, फिर द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो वाटर लेक में है आप उसको ग्राउंड वाटर कहेंगे क्या, नहीं ना, तो ये क्या होगा, फॉल्स। फिर इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर्स टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, ये ट्रू है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था 2.5 सेंटीमीटर था। देखिए अगर आप देखेंगे पेज पलट के तो देखिए क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 25, इट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर देखिए डी क्या दिया है, रेडन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स, हम रेडन का यूज़ करते हैं क्या डेकोरेटिव लाइट्स के लिए, नहीं। देखिए डेकोरेटिव लाइट्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, नियॉन का, लेकिन उसमें क्या दिया है, रेडन दिया है, मतलब वो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देखिए यहाँ पे फॉल्स। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म, तो इसका आंसर आप लिखेंगे देखिए आपको आना है पेज नंबर 6 पे, और देखिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है और फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। देखिए उसमें क्या बोला था, डायग्राम भी बनाने को बोला था ना, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, और फिर ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखना है 7th का 1।
अब देखिए बी क्या दिया है, वाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ये वाला, देखिए although water occupies about 71% of the earth's surface, all of it is not potable. Most of the water is available in the form of seas and oceans, which is salty in nature. This saline water cannot be used for many purposes. Around 2.7% of water exists in frozen state or as groundwater. Only 0.3% of water is available as potable water, which is enough or fit for human consumption. ठीक है, तो 7 का बी का आप ये वाला आंसर लिखेंगे। देखिए क्या दिया है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। तो देखिए इसका आंसर है आपके पेज नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे सम यूजेस ऑफ गैसेज इन एयर दिया है, जैसे नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पूरा लिखना है। लेकिन आपको ये लिखना कैसे है, आप ये समझिए। आप एक साइड लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर और दूसरे साइड लिखेंगे यूजेस। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोजन नंबर 1 डाल के, और फिर उसका यूजेस जो ये दिया है ना, ये आपको लिखना है यहाँ पे, मतलब इस साइड। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे लास्ट वन क्या दिया है, वाई आर एयर वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है, द फॉलोइंग पॉइंट्स इंडिकेट्स द फैक्ट दैट एयर लैंड एंड वाटर आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आप डाल के लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। देखिए यहाँ तक, द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिस एयर इन आवर सराउंडिंग। फिर आपको सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो मैं आपको वहीं से बता दे रही हूँ। देखिए आपको यहाँ से लिखना है, देखिए वी, और ये जो ऑल्सो है ना, इसे आपको नहीं लिखना है, इसको आप कट कर दीजिए। देखिए यहाँ से लेना है आपको और फिर आपको यहाँ तक लिखना है। इट मीन्स वी यूज़ लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड्स। वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द forest that grow on land. The minerals, crude oil and natural gas obtained from the earth are very important for us. फिर आपको थर्ड पॉइंट डाल के लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है इसका आंसर पेज नंबर 4 पे। देखिए इसमें आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। देखिए क्या दिया है, वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे सो दैट ऑल आवर बॉडली फंक्शन रन स्मूथली। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी। थस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।